एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 4 इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका पेपर है 21 सितंबर और 23 सितंबर को। ठीक है, तो आप जिस भी ऑनर्स के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही बच्चों को पेपर में देखिए, हमने लगभग शायद 10 एमसीक्यू के वीडियो अपलोडेड किए होंगे, आपको हमारे चैनल पे जगह मिल जाएगा। प्ले सेक्शन पे जाकर आप अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर वो देख लीजिएगा, प्लस जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, अगर आप सारा पढ़ के आते हैं तो आराम से भाई आप निश्चिंत रहिए, एनवायरमेंटल स्टडीज के आप सारे क्वेश्चन टिक कर पाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आज का शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां भी फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो शेयर कर दिया जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन तो पढ़ लिया था कि इससे होता क्या, सॉलिड वेस्ट मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होता है, यहाँ तक शायद हमने पढ़ लिया होता। ठीक है, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन मतलब ही होता है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन का नकारात्मक रूप कौन कौन सा होता है हमारे पे ये बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या इससे बढ़ता है, तो भाई यही ऑप्शन तो हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर मरकरी, टीन, लेड जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, एक प्रकार पॉल्यूटेंट से। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल नॉन डिग्रेडेबल, मतलब जो सड़ता गलता नहीं है, नेचुरल होता है नेचुरल नहीं, ये परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स में आता है। ठीक है, केमिकल से रूप आता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, ये हमने पढ़ा हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा हुआ था कि 1984 का घटना था। हमने आपको प्रीवियस में बताया था कि मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस था, जिसे शॉर्ट में एमआईसी कहा जाता है। ठीक है, ये जो घटना घटा था ये बेसिकली देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, लेकिन किसके कारण, मतलब बेसिकली जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये मिथाइल आइसोसाइनेट किसके साथ रिएक्ट कर गया था यह बताना है हमारे पास। ये वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, ये डीडीटी होता है या अमोनिया है या फिर एक CO2 है। देखिए पहला बात जान ली, ये मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, ये बेसिकली एक प्रकार का कहा जाए पेस्टिसाइड है। इसका रिएक्शन किससे कराया जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बोला गया अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल कैन मूव विद द रन ऑफ। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मिट्टी का कट के जो बहना होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में क्या होता है, मिट्टी कट के बह जाता है। मिट्टी जब कट के बह जाएगा तो भाई वो मिट्टी अंदर से चला गया, अब वो लेयर पतला हो जाएगा तो पेड़ पौधे हो, घर हो, भाई सब धस जाता है। और यही जो मिट्टी का बहना या मिट्टी का कटना क्या कहलाता है हमारे पास, तो सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है, नहीं मृदा अपरदन जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं। तो मैं आपको देखिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ भाई, आपको क्वेश्चन पेपर दोनों ही लैंग्वेज मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा हिंदी मिलेगा, आप जिसमें टिक करना चाहो वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। देखिए सेकेंडरी मतलब यहाँ पर जो द्वितीयक हमारे पास एयर पोल्यूटेंट यानी जो वायु प्रदूषक के रूप में कौन सा हमारे पास, द्वितीयक बोला। देखिए सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं बोला। यहाँ पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा हमारे पास पैन है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और चौथा ऑप्शन हमारे पास ओजोन। देखिए प्राइमरी में आप कार्बन मोनोऑक्साइड रखते हैं क्योंकि ये सब क्या करते हैं हमारे पास आसपास की हवा को बेसिकली क्या करते हैं, हवा को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिससे जाके हमारे पास ओजोन लेयर का क्षति होता है। यानी प्राइमरी रूप में ये लोग काम करते हैं और द्वितीय रूप में ओजोन लेयर घटेगा तो भाई हम लोग घटते चले जाएंगे। यानी एंटार्क्टिका पिघला तो हम लोग गए, हिमालय पिघला तो हम लोग गए, सबके सब दिक्कत होगा हमारे पास। तो इसलिए एयर पोल्यूटेंट्स में ये प्राइमरी में आ सकता है, ये हमारे सेकेंडरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ओजोन इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया स्मोक मतलब अगर मैं सही हूं तो शायद कोहरा होता है हिंदी में। ठीक है, इसमें बताना है कि जो स्मोक है बेसिकली हमारे पास, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्मोक के बारे में सही है। तो जो स्मोक शायद ये कोहरा होता है बेसिकली, ये फॉग जो हम लोग देखते हैं ठंडा के दिन देखते हैं पूरा भाई व्हाइट व्हाइट हो जाता है हमारे पास, तो धुआं और फॉग का बेसिकली मिक्सचर होता है। ठीक है ना, क्लास 9 में अगर पढ़ा होगा तो स्मोक जो बेसिकली डिराइव होता है वो फॉग और स्मोक से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला स्मोक हो गया मतलब धुआं हो गया भाई, फ्यूम्स हो गए जो भट्टे से धुआं निकलता है, ऐश राख हो गया, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे पास, ये जितने भी सब है, क्योंकि ये मोस्टली हमारे पास इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करने भाई एक नंबर काम करते हैं, मतलब पहला नंबर इन्हीं लोग का है। तो भाई द्वितीय नंबर में तो लोग आएंगे नहीं, बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं भाई, ये सड़ गल गए फिर से एकदम मस्त काम खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रूप में यूज होता है या कहा जाए ये मेन सोर्सेज है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, आपको मालूम होगा कि एसिड रेन जो है बेसिकली वो कौन कौन से दो गैसेस का मिक्सचर होता है। आपको मालूम होगा भाई एसिड रेन जो है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो मोस्टली गैसेस का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है हमारे पास। या कहा जाए अगर इसमें नाइट्रिक एसिड बोला जाएगा तो भाई हो सकता है HNO3 भी लिख सकते हो। यहाँ पर पूछा गया किसका एसिड है, देखिए बनता क्या है मोस्टली हमारे पास क्या रहता है, HNO3 का डोमिनेशन थोड़ा सा कह सकते हैं ज्यादा रहता है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड बनने के लिए भाई हमें क्या चाहिए, भाई नाइट्रस ऑक्साइड चाहिए प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन चाहिए
चाहिए, और हाइड्रोजन तो भाई मौजूद ही रहता है। तो आप इसमें यहाँ से टिक करिएगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का उतना तो रोल नहीं बोल सकते, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पर। मतलब जो बेस्ट पेयर निकल के आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। फिर अगला बोला है भाई ताजमहल का जो कह सकते हैं जो रंग पीला पड़ रहा है, वो पीला क्यों पड़ रहा है? भाई एसिड रेन के कारण। एसिड रेन में क्या है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, वो एक काम करता है हमारे पास क्या कि जो कह सकते हैं जो ताजमहल का येलोइश रंग होता है, मतलब जो व्हाइट रंग है, व्हाइट रंग किसमें चेंज हो रहा है हमारे पास? येलो कलर में चेंज हो रहा है। किसके कारण? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण हमारे पास। और बोला जाए तो भाई एसिड रेन के कारण हमारे पास। फिर पूछा नॉइज। देखिए नॉइज क्या होता है हमारे पास भाई? शोरगुल। जैसे क्या होता है, अगर बोला जाए तो हो सकता है भाई किन्हीं लोगों को खराब लग जाए, अनवांटेड जो हमारे पास साउंड है, मतलब कोई सामने आके फालतू को चिल्ला रहा है, आपको जरूरत नहीं उस चीज़ की, आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो चिल्ला रहा है, तो भाई आपको गुस्सा बढ़ेगा। वही नॉइज होता है हमारे पास कि भाई हम लोग नहीं चाहते कि भाई तुम शोरगुल करो हमारे पास, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बकर बकर करोगे। तो अनडिजायरेबल और अनवांटेड साउंड को क्या कहते हैं हम लोग? नॉइज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। और ये जो नॉइज है, देखिए इसका जो यूनिट होता है, यूनिट नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं डेसिबल से। ठीक है, जिस शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, डीबी से हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं डेसिबल से। फिर अगला है, देखिए ताजमहल हो गया, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट, जितने भी हमारे फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब के सब किससे इफेक्टेड हो रहे हैं? वाटर पोल्यूशन से? नहीं भाई, वाटर पोल्यूशन से ये हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट नहीं है। मेन सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट पड़ता है वो एयर पोल्यूशन, क्योंकि इनका जो कह सकते हैं जो नेचुरल कलर था जिसमें ये बना था, उस रूप से ये हटते चला जा रहा है, अपने कैसे चमक को ये खोता चला जा रहा है। लेकिन किसके कारण? तो ये एयर पोल्यूशन के कारण होता चला जा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला है विच पोल्यूशन कॉजेज हियरिंग लॉस इन। देखिए बताइए कौन से पोल्यूशन के कारण जो हमें सुनने की जो बीमारी होती है, वो हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है? भाई वाटर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन से, या सॉइल पोल्यूशन? भाई ये तो बच्चा हर टिक कर देगा, नॉइज पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये वाला पेपर में भाई ये सब यूनिवर्सिटी में बीएम को आया हुआ सवाल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी हम लोग ईवीएस का पेपर दिए तो हमें मालूम है। ठीक है, डीडीटी एक क्या है? बेसिकली हमारे पास पेस्टिसाइड होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारे पास, ये इसका खासियत पता क्या है? ये फैट में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ विटामिन जो होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन हमारे पास कैटेगरी रखा जाता है, उसी तरह डीडीटी बेसिकली हमारे पास क्या? पेस्टिसाइड, मतलब कीटाणु मारने वाला है। पेड़ पौधा में कीड़ा उड़ा लगता है उसको मारेगा। लेकिन ये खासियत पता क्या है? ये पानी में जल्दी नहीं घुलता, लेकिन फैट वाले चीजों में क्या रहता है? ज्यादा घुलता है, यानी मोर सोल्यूबल होता है फैट में एज कंपेयर टू हमारे वाटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला कि आपको नेशनल साइंस डे। देखिए एक सवाल जरूर आएगा, चाहे वो इन्वायरमेंट, आपको पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं भाई, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस यानी जो अर्थ डे होता है, वाटर डे, या फिर पूछा जा सकता है भाई आपसे एड्स डे कब होता है, चिल्ड्रंस डे कब होता है। ये सब के सब एक डे का सवाल आपको पेयर मिलेगा। हमने यहाँ आपके लिए नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बच्चों हमारे पास 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल बोला गया यहाँ पर कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आईएसओ के द्वारा भी सर्टिफाइड होते हैं। ये जो कॉल्ड आईएसओ, आईएसओ में देखिए कितना नंबर लगा हुआ रहता है ये बताना है, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000। तो उसमें लिखा था 14,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर बोला गया अ सडन अनकंट्रोल डिसेंट ऑफ ए मास ऑफ अर्थ अंडर द फोर्स ग्रेविटी इज कॉल्ड। देखिए क्या हुआ, अचानक एक ऐसी घटना जिसमें क्या होता है, मान लीजिए जमीन में क्या हो गया बेचारा, कि जमीन का कोई टुकड़ा था, ठीक है, वो वहां से गायब हो गया, धस गया, कुछ हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई इसे हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड, जिसे कहते हैं भूस्खलन कहा जाता है। कि जमीन क्या होता है हमारे पास? धस जाता है। और जमीन मोस्टली कहाँ धसता है? तो भाई जैसे आपने झरिया देखा ही होगा, जमीन धस रहा है, कहीं पर आग निकल रहा है किसी घर से, इस प्रकार आपने घटना सुना होगा। तो ये लैंडस्लाइड हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। और ये मोस्टली पानी वाले इलाकों में ज्यादा देखने मिलता है हमें। फिर पब्लिक अवेयरनेस जो है वो हम लोग किस प्रकार जनरेट कर सकते हैं, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता हम लोग कैंप में लगा कर सकते हैं, पोस्टर बांट सकते हैं, मास मीडिया मतलब इंटरनेट की सहायता से हम लोगों को समझा भी सकते हैं। तो तीनों ही हमारे पास सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला गया अलॉन्ग विद गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के साथ डैश आर ऑल्सो फाउंड इफेक्टिव टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग एनवायरमेंट। देखिए हम गवर्नमेंट के साथ बेसिकली ऐसा क्या करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के। तो देखिए जो एनजीओ का काम होता है वो यही करता है। हमने आपको प्रीवियस में बताया था कि ऐसा गवर्नमेंट का बॉडी है जो गवर्नमेंट से बेसिकली रेगुलेट तो नहीं होता, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सरकार से फंडिंग मिलता है, सरकार इन्हें सपोर्ट भी करती है कि आप लोगों को क्या करिए, एजुकेट करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को क्या कर सकते अच्छी राह दिखाएं। तो एनजीओ यही काम करता है हमारे पास, गवर्नमेंट के साथ बेसिकली काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर एनजीओ इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो कह सकते हैं रिलेशनशिप है, ये हम लोग बेसिकली किस में पढ़ते हैं? तो ये हमारा कहलाता है इकोलॉजी। और इकोलॉजी को शायद
पाइतंत्र बोला जा सकता है, लेकिन देखिए हिंदी तो नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्या कहा जाता है। अगर किसी को आता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरा क्या कहलाता है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो हम लोग जीव जंतु है, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे, ये सब के सब एक साथ पर्यावरण के साथ मिलकर रहते हैं, और इसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, इकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट, ये कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट जो वर्ड है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया WWF, एकदम वीवीआई सवाल है भाई, आपसे पूछा जाएगा, एक याद रखिएगा, रेड डेटा बुक, ये पूछा जाता है, ठीक है। रेड डेटा बुक में क्या रहता है, जो प्रजाति गायब होगी उनके बारे में जानकारी रहती है, हमारी एक्सटिंक्ट होने वाली उनके बारे में रहता है, या इंडेंजर्ड के बारे में बताया जाता है। तो उसी प्रकार WWF ये क्या करता है, इसका काम रहता है ये सब कुछ, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेसिकली हमारे पास, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर क्या होता है, नेचर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया हमारे पास अगला नंबर सवाल, द कलेक्शन ऑफ द, देखिए हम लोग क्या करें, एक किसी खास जगह में, ठीक है, एक ही टाइप का, मतलब मान के चलिए स्पेसिस को रख दिए, जैसे मानव है, मानव को उठा के भाई एक ही जगह में रख दिए, ये क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है। अब हो सकता है पौधों का जनसंख्या अलग हो, मात्र जनसंख्या ही रहने वाला ना, चाहे वो पौधों का, चाहे जानवरों का, चाहे मनुष्यों का, तो एकदम बात सही है, जनसंख्या ही पॉपुलेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, भाई कब मनाते हैं, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, भाई 5 जून को मनाते हैं, हमने बोला था इससे सवाल आने आपका पेपर में। सोशल अवेयरनेस इंकरेज पीपल टू यूज, देखिए सोशल इंकरेज जो है वो लोगों को किस प्रकार इंकरेज करता है, हम बताया कि हम लोग बायोमास का यूज करें, सोलर एनर्जी पे काम करें, भाई फॉसिल फ्यूल से हम लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, ए और भी तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी पे जाना फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो बायोमास एनर्जी और सोलर एनर्जी पे हम लोग काम कर सकते हैं अगर सोशल अवेयरनेस हो तो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर रेनफॉल, देखिए रेनफॉल जो मेजर होता है, देखिए रेनफॉल को हमारे पास मेजर किया जाता है, आपने सुना होगा इतनी मिलीमीटर बारिश हुई या इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई, मिलीमीटर नापा जाता है कितना पानी जमीन के अंतर्गत गया, भाई पाउंड्स में केजी टन नहीं जा पाए, मीटर भी नहीं नापा जाएगा, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्री, देखिए हम पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं बच्चों, बचा रहे हैं। अब बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो लगाते हैं, प्लांट लगाना क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन कहलाता है, और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों की जो अंधाधुंध कटाई होता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है क्या होता है। इट इज द इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड, includes the natural environment, built environment and states of relations between them methodologically, यहाँ पे स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, या सारे के सारे कथन सी। देखिए ये एक एकेडमिक फील्ड तो जरूर है, इसमें हम लोग नेचर से जुड़े हुए रहते हैं, फिर सब्जेक्ट्स के बारे में रिलेशनशिप बेसिक जनरेट होता है हमारे पास, सब्जेक्ट से इन्वायरमेंट से जुड़ सकते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन का क्या इन्वायरमेंट रोल है ये भी पढ़ते हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, देखिए इन्वायरमेंटल का जो कह सकते हैं भाई उन्मूलन या डिग्रेडेशन कम होना हुआ है, इसके पीछे कारण क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, एकदम बात सही है, औद्योगिकरण की तरफ बढ़ेंगे तो होगा ही, डिफॉरेस्टेशन पेड़ पौधे अंधाधुंध कटाई हो रही है, और ग्रोइंग अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण जो है ये भी बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखा जा रहा है। तो तीनों ही कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर जो एनजीओ है यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बताना हमारे पास कि ये क्या है, तो ये लोकली क्या होते हैं हमारे पास, आर लोकेटेड प्राइमरी मोर डेवलप, देखिए ये जितने विकसित रहते हैं उसमें ज्यादा रहते हैं, हैव अ मोर पावरफुल एक्सेप्ट, देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं, सोशल चेंज लाने में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तीनों ही कथन हमारे पास सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया हम लोग क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, कुछ ही मिला रहे, देखिए कुछ ही मिलाना क्या कहलाता है पता है, पॉल्यूटेंट्स कहलाता है, देखिएगा। अच्छा जो हम पोल्यूटेंट नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया हम लोग क्या करें, अगर किसी इन्वायरमेंट में कुछ कंटेंट मिला इससे होगा हमारे नेचुरल कंडीशन में क्या होगा, तो इससे पॉल्यूशन बढ़ता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉल्यूशन होगा इसका राइट। लेकिन ऐड जो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोल्यूटेंट बोला था, ठीक है, याद रखिए ये बात। फिर अगला है द अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन बाय ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बीइंग हैज नॉट रियलिटी, देखिए अगर हम लोग क्या करें, अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, किसी चीज का अत्यधिक यूज कर नेचर ह्यूमन के द्वारा, ये इसमें से कौन सा रिजल्ट ये नहीं आएगा हमें बताना है। तो भाई आप कोई चीज का यूज कर रहे हो, हेल्थ प्रॉब्लम हाँ आ सकता है हमारे पास, डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ये भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लेकिन सुनामी का इससे कोई असर नहीं पड़ता हमारे पास, देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला है हमारे पास कि एसिड रेन occurs ड्यू टू द डाइसोल्यूशन ऑफ रेन इन रेन वाटर हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने आपको गैसेस के बारे में पढ़ाया था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो बेसिकली गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिस वजह से हमारे पास रेन वाटर का ये रूप देखने मिलता है हमारे पास। तो गैसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया सवाल में आपको
कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन। फूड चेन से जुड़ा हुआ इनमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो एकदम सही हमें बताना है। एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन स्टार्ट, देखिए फूड चेन का जो कह सकते हैं जो स्टार्ट होता है वो ट्रॉपिक लेवल से स्टार्ट होता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है फूड चेन, हम लोग जानते हैं फूड चेन का जो रिलेशन होता है उससे फूड वेब बनता है। या फिर जो सारे के सारे चेन होते हैं बेसिकली वो न्यूट्रिशन रिलेशनशिप रखते हैं ताकि एनर्जी फ्लो हो सके। या चारों के चारों जो कथन है हमारे पास इनमें से सब सही है। तो भाई देखिए एकदम सही बात बोला गया, जो फूड चेन स्टार्ट होता है ट्रॉपिक लेवल से स्टार्ट होता है। फूड चेन जब मिलता है तो फूड वेब कहलाता है, एनर्जी का फ्लो होता है, तीनों ही कथन सही, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमंस, इनमें से कौन सा ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं होता। भाई ह्यूमंस प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, ह्यूमंस कुछ नहीं उगाते भाई, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग कंज्यूमर में आते हैं, याद रखिएगा। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसको जरूरत पड़ता है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट होगा माफ करिएगा, इनमें से सबसे ज्यादा किसको जरूरत पड़ता है। तो भाई सबसे ज्यादा एनर्जी का मैक्सिमम जो जरूरत है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर को पड़ता है, मैक्सिमम एनर्जी जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो लोग खाना बनाते भी है, खाना बनाना पड़ता है, तो एनर्जी के निर्माण के लिए उनको बहुत ज्यादा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा हमारे पास पेड़ पौधे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो एनर्जी का पिरामिड होता है बेसिकली हमारे पास वो हमेशा अपराइट होता है, उस क्यों बना होता है हमारे पे ये बताना है, क्योंकि एनर्जी कन्वर्सन एफिशिएंसी क्या होता है कार्निवोरस का बेटर होता है हर्बीवरस में। चारों ऑप्शन आपको दिया गया, बताना है कि इसमें से कौन से किस कारण से होता है हमारे पास। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी नंबर, जो एनर्जी कन्वर्जन होता है हमारे पास एफिशिएंसी हर्बीवोरस का क्या होता है बेटर होता है, किससे हमारे पास कार्निवोरस से क्या होता है ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला बोला है हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर प्रेजेंट, देखिए हमारे भारत में टोटल कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स प्रेजेंट है इंडिया में, तो ये देखिए टोटल 10 मौजूद है फिलहाल वर्तमान में। फिर अगला है पिरामिड ऑफ बायोमास, देखिए जो बायोमास का पिरामिड है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा बनता है, ये याद देखिए ये उल्टा बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बोला गया इन एन इकोसिस्टम जो कह सकते हैं फाइलोप्लैंक्टन जो होते हैं उसको किस रूप में कंसीडर किया जाता है ये बताना है। तो जो इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारे फाइलोप्लैंक्टन होते हैं वो किस पर मतलब कंसीडर किए जाते हैं, तो एक प्रोड्यूसर के रूप में, यानी एक हमारे पास जो खाना बनाने के रूप में कर सकते हैं आप लोग उसका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बोला गया है, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉट, देखिए आपको अभी तो भाई आप लोग क्या कर इतना कम समय तो नहीं पढ़ पाइएगा, वरना आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा हॉटस्पॉट क्या होता है, भाई फोन वाला हॉटस्पॉट में सोचिएगा, ठीक है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट होता है हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द इनमें से कौन सा इंडिया भारत में जो कि एक हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ईस्टर्न घाट, गैंगेटिक प्लेन यानी गंगा का जो प्लेन वाला एरिया हो गया, सुंदरबन या वेस्टर्न घाट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वेस्टर्न का घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अल्फा डायवर्सिटी किसको रेफर करता है, तो ये बेसिकली कम्युनिटी और जो इकोसिस्टम डायवर्सिटी है उसके बीच के रिलेशनशिप को ये दर्शाता है अल्फा डायवर्सिटी। फिर लाइम, हम लोग देखिए लाइम मतलब कि चूना हम लोग मिट्टी में क्यों ऐड करते हैं, भाई ऑब्वियसली बात है जब मिट्टी हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो उसको बेसिक डाल के ठीक कर सकते हैं, मतलब अगर अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो क्षार डालिएगा, और न्यूट्रल चीज़ करने के लिए, यानी जब मिट्टी हमारा एसिडिक हो जाता है तब लोग चूना डालते हैं तो क्या हो जाता है हमारा न्यूट्रल हो जाता है, यही से पूछा गया सॉइल कब क्या हो जाता है, सॉइल तब एसिडिक रहता है देखिए उस कंडीशन पे। फिर अगला है इकोसिस्टम डज नॉट कंसिडर, इकोसिस्टम में क्या नहीं होता भाई, ये लोग होंगे तभी काम होगा, सेलर क्या करेगा, कोई काम नहीं, घटा दो यहाँ से। फिर अगला बोला है जनरली डिफरेंट पॉपुलेशन विद द सेम फिजिकल, देखिए अलग अलग पॉपुलेशन है लेकिन सबका सेम फिजिकल फीचर्स है, उनको क्या कहा जाएगा इकोसिस्टम, कम्युनिटी, इकेट्स या इकोटाइप, तो इसको हम लोग कहते हैं इकोटाइप कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर जेनेटिकली हमें बताना है कि डिफरेंट पॉपुलेशन विद द सेम फिजिकल फीचर, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, इकोटाइप होगा हमारे पास। डैश इज नॉट सीन जनरली, देखिए जो बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल है उनमें क्या नहीं दिखता हमारे पास, तो यहाँ पर जो कंपटीशन का भाव है वो हमें नहीं दिखता, ठीक है लेसर इंटर स्पीसीज कंपटीशन राइट आंसर होगा। फिर एक्स सेतु कंजर्वेशन ये हमने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ाया हुआ था, तो इनमें से कौन सा नहीं, सीड बैंक इसका एग्जांपल है, सॉरी सीड बैंक इसका एग्जांपल होगा हमारे पास। फिर अगला बताना है हु, देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था कि एजी टांसले नाम का एक आदमी था जिसने ये जो इकोसिस्टम नाम का वर्ड दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी, और 10% एनर्जी फ्लो का देखिए सर क्वेश्चन आना चाहिए कि नीच इज अ प्लेस वेयर पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव, क्या नहीं ये तो ऑप्शन नहीं भाई सर, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ अलग होगा, ये क्वेश्चन छोड़ दिए बच्चों, हमको देखना पड़ेगा हमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, देखिए सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसका, अलगी का, फंगी का, लिचेंस का, या मोसेस का, या फर्न्स का, तो ये फंगी का होगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब ही होता है बाय जैव विविधता, मतलब जहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार रहते हैं तो उस क्षेत्र को बुलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज्ड फॉर, देखिए एक्स सेतु प्लांट कंजर्वेशन कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, तो भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती जो होता है इस्तेमाल नहीं होता है।
द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये हमारे पास पानी को, अगर बहता पानी को नहीं रोकेंगे तो भाई हम लोग इसको कभी भी बचा नहीं सकते, इसलिए बचाना तो पड़ेगा, रन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस प्रकार हमने आपसे ही बच्चों को, अगर सही है तो भाई 40 या शायद 45 क्वेश्चन कराएंगे लगभग, देख लीजिए कितना हुआ। तो ये सारा का सारा कर लीजिएगा। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, जितना टॉपिक है सबको मिला के भाई हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर करने का, ताकि जो छूटा हुआ क्वेश्चन रहेगा वो भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आई तो वीडियो को शेयर करने में कभी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।